बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात घर के मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेंढकों की पैदाइश ऐसे पानियों से होती है जो बहते नहीं और गंदे होते हैं। नीज बारिश के बाद भी इनकी पैदाइश होती है। हत्ता के बारिश के बाद पानी की सतह पर इनकी कसरत ऐसे महसूस होती है कि बादल से बरसे हैं। ये महज उस कादरे मुतलक की सनाई का करिश्मा है कि उसने मिट्टी में ऐसी हसीयत रख दी है कि इससे घड़ी भर में इनका ज़हूर होता है। मेंढक उन हैवानात में से हैं जिनमें हड्डी नहीं होती। बाज मेंढक बोलते हैं और बाज नहीं बोलते। जो बोलते हैं उनकी आवाज उनके कानों के पास से निकलती है। जब मेंढक बोलने का इरादा करता है तो अपने नीचे के जबड़े को पानी में दाखिल करता है और जब उसके मुंह में पानी भर जाता है तो बोलना बंद कर देता है। बाज फुकाहा का कौल है कि इसकी हुर्मत की इल्लत यह है कि अर्ज़ो समा की तहलीक से पहले मेंढक उस पानी में जिस पर अल्लाह ताला का अर्श था, अल्लाह ताला का पड़ोसी था। इब्ने अदी ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेंढक को मत मारो इसलिए कि इसका बोलना तस्बीह है। ज़महशरी का ये कौल है कि मेंढक अपने बोलने में यानी डराने में ये कहता है सुब्हानल मालिकुल कुद्दूस। और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि मेंढक को मत मारो इसलिए कि जब मेंढक का गुजर उस आग पर हुआ जिसमें नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला था तो मेंढक अपने मुंह में पानी भरकर उस आग पर छिड़क रहा था ताकि आग बुझ सके। शफा उस सुदूर में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढकों को मत मारो क्योंकि इनका बोलना तस्बीह है।